गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। उसके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो डेरिवेटिव्स है उसमें पढ़े थे, जिसमें अपन ने फ्यूरेन, पीरोल या पिरिमिडिन, थायोल और पाइरोल की स्ट्रक्चर्स देखी थी। ठीक है, तथा अपन ने मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स की जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने पहले पाइरोल की मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पिरिडीन का। ठीक है, कि पिरिडीन एक क्या 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें 5 कार्बन और एक विषम परमाणु के रूप में क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, पिरिडीन के सभी परमाणु क्या होते हैं, sp2 संक्रिय अवस्था में होते हैं। ठीक है, जबकि सबके पास क्या होते हैं, 3 sp2 संक्रिय कक्षक होते हैं। प्रत्येक कार्बन के 2 sp2 संक्रिय कक्षक अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणु के sp2 संक्रिय कक्षक के साथ क्या कर अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या sp2 अतिव्यापन होगा और क्या सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन सा बंध का sp2 1s या sp2 संकृत संकरण करते हैं या फिर अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है कि सभी कार्बन परमाणु के एक sp2 संक्रिय कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के साथ क्या अक्षीय अतिव्यापन करके sp2 1s सिग्मा बंध बनाते हैं। ठीक है, विषम परमाणु नाइट्रोजन के 2 sp2 संक्रिय कक्षक अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ sp2 अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि एक sp2 संक्रिय कक्षक में नाइट्रोजन के क्या लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो sp2 संक्रिय कक्षक है वो कार्बन के साथ क्या sp2 संकरण करके या अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना रहे हैं, जबकि दूसरा जो sp2 संक्रिय कक्षक है ये नाइट्रोजन के पास में, उसके अंदर नाइट्रोजन के क्या लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। पिरिडीन षटकोणीय समतलीय वलय संरचना होती है। ठीक है, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स होती हैं और सभी परमाणु के पास एक अप्रयुक्त या असंकृत पी कक्षक होता है। ठीक है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन समपार्श्वी अतिव्यापन करके पाई कक्षक का निर्माण, ये पाई कक्षक आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसके कारण बेंजीन वलय के ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से इलेक्ट्रॉन षष्ठक बनता है। इसी कारण पिरिमिडीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब पिरिमिडीन में भी बेंजीन की तरह क्या होता है कि जो असंकृत पी कक्षक होते हैं सभी परमाणुओं के पास होते हैं। ठीक है, अब उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, समपार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे, जिससे कि वो क्या एक पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, जिससे कि वो पिरिडीन भी एक क्या एरोमेटिक कंपाउंड की तरह फंक्शंस करना शुरू कर देती है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके की पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। ठीक है, जिसके कारण ये इस तरीके की मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को शो करती है पिरिमिडिन। ठीक है, अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो इस तरीके से पिरिडीन की कुछ अणु कक्षक संरचना होती है। ठीक है, पहली जो संरचना है वो तो केवल sp2 अतिव्यापन करके जो सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है उसकी है। ठीक है, जब वो पी ऑर्बिटल्स के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो पार्श्व अतिव्यापन करके वह क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना है थायोल या थायोपीन। थायोल 5 सदस्य युक्त विषम चक्रीय क्या यौगिक है, जिसमें 4 कार्बन व एक क्या विषम परमाणु के रूप में सल्फर उपस्थित रहता है। सभी परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज स्टेज में और सभी के पास क्या 3 sp2 संक्रिय कक्षक होते हैं। प्रत्येक कार्बन के 2 sp2 संक्रिय कक्षक अपने निकट कार्बन के sp2 संक्रिय कक्षक के साथ क्या अक्षीय अतिव्यापन करके sp2 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि और सभी कार्बन परमाणु का एक sp2 संक्रिय कक्षक हाइड्रोजन के साथ 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके 1s2 क्या सिग्मा बंध बनाता है। ठीक है, थायोल में उपस्थित विषम परमाणु सल्फर के 2 sp2 संक्रिय कक्षक कार्बन परमाणु के sp2 संकेत कक्षक के साथ अतिव्यापन करके sp2 अतिव्यापन करता है और क्या सिग्मा बंध बना रहता है, जबकि एक sp2 संकेत कक्षक में लोन पेयर उपस्थित होता है। ठीक है, सल्फर के जो लोन पेयर हैं
वो प्रेजेंट होंगे एक sp2 संकरित कक्षक के अंदर। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। एक तो sp2 संकरित कक्षक होता है सल्फर का, वो हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है, जबकि दूसरा जो sp2 संकरित कक्षक है उसमें इसके क्या लोन पेयर उपस्थित होते हैं। थायोल एक पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रिंग होती हैं और सभी परमाणु के पास के एक असंकृत पी कक्षक वलय के लंबवत उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म के अंदर इसके अंदर पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं रिंग के अंदर। अब ये पी कक्षक क्या करेंगे, एक सम पार्ट से अतिव्यापन करेंगे। इन सम पार्ट से अतिव्यापन के अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, जिससे कि ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, थायल पंचकोणीय समतलीय वलय युक्त विषम चक्रीय का यौगिक हैं और सभी परमाणु के पास क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होता है जो वलय के क्या लंबवत उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन के पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तथा सल्फर के पी कक्षक में क्या लोन पेयर उपस्थित हैं। अब जो क्या करते हैं, सम पार्ट से अतिव्यापन करते हैं। सल्फर के पी कक्षक के जो लोन ऑर्बिटल में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जबकि जो कार्बन का पी ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच में अतिव्यापन होगा। यह पी कक्षक सम पार्ट से अतिव्यापन कर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, विस्थानीकरण करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन सष्टक बनता है। यौगिक में एरोमेटिक गुण उत्पन्न होने से इसका स्थायित्व भी इंक्रीज हो जाता है। अगर अपन इसके स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से पी पाई कक्षक अतिव्यापन होता है, जिसके कारण ये क्या पाई और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट अपना यौगिक है फ्यूरेन। ये फ्यूरेन क्या होता है, 5 सदस्यीय युक्त हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें क्या होता है, 4 कार्बन परमाणु के वलय में ये एक विषम परमाणु के रूप में क्या ऑक्सीजन उपस्थित होता है। सभी परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और सभी के 2 sp2 संकरित कक्षक हैं। अपने निकटवर्ती परमाणु के sp2 संकरित कक्षक के साथ में अक्षीय अतिव्यापन करके क्या sp2 संकरित बंध बनाते हैं। सभी कार्बन परमाणु का एक sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके 1s sp2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन के एक sp2 संकरित कक्षक में क्या लोन पेयर उपस्थित होता है। अब जितने भी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर में सब चीज़ें एक जैसी कॉमन होती हैं। ठीक है, जो हेट्रो एटम होता है, मतलब जो विषम परमाणु है स्ट्रक्चर के अंदर, वो उसके अंदर क्या होता है, 2 sp2 संकेत कक्षक होते हैं। ठीक है, जिसमें एक में तो क्या होता है, sp2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है, अतिव्यापन होता है। ठीक है, जिसके कारण वो सिग्मा बंध का निर्माण करता है। दूसरे उसके जो sp2 संकेत कक्षक हैं उसके अंदर क्या लोन पेयर उपस्थित है। ठीक है, अब sp2 संकरित संकरण करके तो वो क्या सिग्मा बंध का निर्माण कर लेते हैं, जबकि जो उसके सेकेंड sp2 ऑर्बिटल है उसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि क्या होता है, लंबवत होता है एक्सिस से। और कार्बन के पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण करके वो क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके कारण वह एरोमेटिकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सभी परमाणु एक असंकृत कक्षक होते हैं जो सम पार्ट से अतिव्यापन करके पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण करते हैं, जिससे षष्ठक बनता है और यौगिक एरोमेटिकता के गुण को प्रदर्शित करता है, जिससे यौगिक का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। अगर अपन के पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देखें, ठीक है, तो इस प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। और पाई बॉन्ड के अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ शो होती है। अगर अपन अतिव्यापन के संरचना देखना चाहें, ठीक है, तो पाई कक्षक में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है ऑक्सीजन के, ये क्या करेगा, कार्बन के जो पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके साथ में क्या करता है, पी कक्षक अतिव्यापन करता है। ठीक है, या पी पाई अतिव्यापन करता है, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होकर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पायरोल, फ्यूरेन, थायोपीन और पिरिमिडिन की एरोमेटिक विशेषताएं। अब अपन एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे पायरोल, फ्यूरेन, थायोपीन और पिरिमिडिन के। इसके ऊपर अपन कुछ बेसिस मानेंगे। ठीक है, कि किन किन बेसिस के ऊपर अपन इनकी एरोमेटिसिटी को अपन शो कर सकते हैं, या फिर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक है, अपन इनको प्रूफ दे सकते हैं कि पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिमिडिन एक या एरोमेटिक विशेषताओं के लिए इन अणुओं में निम्नलिखित आवश्यक मापदंडों का होना
इनमें एरोमेटिकता के गुण को प्रदान करता है। मतलब इन इन प्रॉपर्टीज से होने की वजह से ये क्या बेंजीन की तरह एरोमेटिक कंपाउंड के कैटेगरी में आते हैं। पहला है समतलीय वलय संरचना, मतलब प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा इनके अंदर प्रॉपर्टी है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि अपन ने अभी बात की थी। तीसरा है हक्केल रू ओबे, मतलब हक्केल रूल का पालन करते हैं 4π2n+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चौथा है हाई रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। पांचवा है सॉर्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, मतलब बंद लंबाई में कमी। और नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जो कि एरोमेटिक होने का प्रमाण है। वापस अपन इसको ब्रीफ में स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अपना समतलीय वलय संरचना, मतलब प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी, कि पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन क्या होते हैं, 5 सदस्यीय पेंटागोनल होते हैं, ठीक है। जिनकी पीरियड ने क्या हेक्सागोनल समतलीय वलय संरचना होती है। समतलीय वलय संरचना में पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डी लोकलाइजेशन इजीली होता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर प्लेनर होती हैं उनके अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इजीली डीलोकलाइज होते रहते हैं। समतलीय वलय संरचनाओं में एरोमेटिसिटी की इसी कारण अधिकतम होती है, और समतलीयता अर्थात प्लेनिटी में कमी के साथ साथ एरोमेटिकता में भी कमी आती है। जैसे जैसे रिंग की स्ट्रक्चर समतलीय से होने से चेंज होती है, मतलब अगर स्ट्रक्चर समतलीय है, ठीक है, प्लेनर है, और एक प्लेनर स्ट्रक्चर जो है डिसऑर्टेड होती है, मतलब अनसिमेट्रिकल होती जाती हैं, तो उनकी जो एरोमेटिसिटी है उसमें भी कमी आती जाती है। सेकंड अपना पॉइंट है पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, के डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, के पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन के 4 कार्बन परमाणुओं के तो असंकृत पी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन, और विषम परमाणु के असंकृत पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपन ने पहले इनकी मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ लिया है, ठीक है। ये सब भी क्या होते हैं, असंकृत पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, अतः वलय के सभी परमाणुओं में इन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है, ठीक है। और परमाणु इन अणुओं को स्थायित्व प्रदान होता है, ठीक है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होगा, तो डीलोकलाइजेशन होने से आपको पता है रेजोनेंस होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को या मतलब कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन के अणुओं में 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को अपन डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। इससे आगे की जो स्ट्रक्चर्स हैं हम अपन अगले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।